ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की बात करेंगे। ठीक है, हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे और कितने दिन तक पढ़ेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, रीड इजी पैराग्राफ। हम जो भी पैराग्राफ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का, वह शुरुआत करेंगे क्या चीज़ से? इजी, जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आने लगे। पहले दिन अगर आप पहला फ्रंट पेज पढ़ेंगे तो आपको क्या है, इसमें थोड़ा हार्ड टफ वर्ड लिखा रहता है, हार्ड। इसमें जो भी राइटर लिखते हैं वह ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो एडवांस वर्ड डालेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको फ्रंट पेज ये हो गया, इसको कम पढ़ना है, और लास्ट पेज कम पढ़ना है। क्लियर? आपको पढ़ना है क्या? सेकंड पेज से पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप 30 दिनों तक एक छोटा सा पैराग्राफ पर डे पढ़ेंगे तो आपको सेंस डेवलप होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या है, कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं जिसका मतलब सिर्फ यही जानते हैं राइटर, आप भी नहीं जानते हैं और ना बुक में आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे INT', इसका मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल। अब आप यहाँ पे देखो, वित्त मंत्री साहिबा सीतारमन जो है हमारी, BIZ, इसका मतलब है बिजनेस। ठीक है, तो ये टेक्निकल वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में किसको आएगा? ऑथर को समझ में आएगा, जो इसको लिखा। फ्रंट पेज और लास्ट पेज जो बहुत अच्छे राइटर हैं उसको दिया जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो हम अभी बहुत अच्छे ज्ञानी तो है नहीं, तो शुरुआत करेंगे इजी से। ठीक है, तो क्या है, रीड इजी पैराग्राफ। छोटा सा कोई पैराग्राफ लेंगे, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को छोड़कर। फर्स्टली रीड लोकल न्यूज़। लोकल न्यूज़ आप पढ़ेंगे। लोकल न्यूज़ उस राइटर को और ऑथर को लिखने के लिए दिया जाता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा सैलरी वाले लोग भी होते हैं, कम सैलरी वाले होते हैं, उसके बीच वाले भी होते हैं और सबसे कम वाले भी होते हैं। तो लिखने में भी ऐसा नहीं है कि सब फॉरेन वाला ही राइटर होगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो फ्रंट पेज जो लिखते हैं वह बहुत नॉलेज वाले आदमी को दिया जाता है लिखने के लिए, और लोकल न्यूज़ लोकल राइटर को दिया जाता है। तो लोकल न्यूज़ में क्या है, इजी वर्ड रहता है जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें भी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका आप साइनो जानते हैं, लेकिन इस वर्ड को नहीं जानते हैं जो इसने यूज़ किया। तो यहाँ पे जो पर डे हम जानते हैं कि हर दिन नया नया वर्ड यूज़ होते रहता है, नया अस्तित्व में नया वर्ड अस्तित्व में आते रहता है। तो नया वर्ड अस्तित्व में आता रहता है, उसका साइनो यहाँ पे राइटर यूज़ करेगा, हम जानते नहीं है। तो लोकल न्यूज़ से स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग। तो क्या है, हेडलाइंस। अब आप जो भी आप देखेंगे हेडलाइंस, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको दिखेगा। जैसे आप देखो, प्रोवाइड लोन टू ए स्मॉल बीच, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, इतना केसेस, इतना टैली, इतना आपको दिख रहा है। देखो, दरभंगा गर्ल में गेट है, ये तो आपको इसी का मॉडल वर्क का है। अब यहाँ देखिए, विलेजर्स किल रोहतास मैन फॉर फायरिंग एट बार्किंग डॉग। आपको यहाँ पे जो रोहतास विलेजर्स दिख रहा है या किल दिख रहा है, यहाँ प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा। यू हैव स्टडीड अबाउट दैट, ओके। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे बात क्या है, न्यूज़ तो पुरानी है ना, कि नहीं है? हमको न्यूज़ मिला तो पुरानी है, लेकिन जब लिखा गया तो आपको हेडलाइंस जो भी आपको मिलेगा न्यूज़ के अंदर, आपको काम हुआ पास की, लेकिन आपको हेडलाइन जो भी होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। क्या होगा जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आपको कितना दिन न्यूज़ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? 30 मिनट्स पढ़ना है, 30 डेज के लिए पढ़ना है। देन यू फील कि माई इंग्लिश लैंग्वेजेस ऑफ न्यूज़पेपर क्या होगा, आपका इम्प्रूव हो चुका होगा। ठीक है, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, 30 डेज फॉर 30 मिनट्स आपको पढ़ना है पर डे। रीड अ न्यूज़पेपर फॉर अ वीक। अब आप रोज ही न्यूज़पेपर बदलने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फॉर बिगिनर। तो आपको क्या है,
एक न्यूज़पेपर आप छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक न्यूज़पेपर कम से कम आपको एक सप्ताह पढ़िए। इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लीजिए, पढ़िए, बड़ा बड़ा पैराग्राफ मत पढ़िए, बड़ा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, वो आउट फील होने लगेगा, ठीक है। नेवर जज हेल्पिंग और ग्रामर। न्यूज़पेपर आप जब पढ़े तो आप हेल्पिंग वर्ब को ना ध्यान दें, अपना ग्रामर को ध्यान दें, सिर्फ फीलिंग को समझे, क्योंकि लैंग्वेज मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, लैंग्वेज मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग बिफोर अदर। जो भी लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं वह फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं, और जब हम फीलिंग एक्सप्रेस करने आ गए बात हो खत्म हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग जो है तब डेवलप होगा जब आप डे बाय डे पढ़ेंगे, तो आपको आपको खुद पर खुद समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब यही होगा, यहाँ पे यही सेंस होगा। किसी को 100% न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, 50 to 60% आगे पढ़ने मतलब यू कैन क्रैक, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन टीच ऑल्सो, नॉट ओनली रीड, पढ़ा भी आप सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, उसके बाद आपका क्या है देखेंगे, फेवरेट आर्टिकल, जो भी आपका फेवरेट न्यूज़ है, जैसे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो शुरुआत में मत जाइए। राजनीति जो पॉलिटिकल न्यूज़ होता है वह सिंपली भाषा में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि नेता लोग इंग्लिश उनको खुद नहीं आता है, हार्ड वर्ड अगर दे दिया जाए तो खुद नहीं पढ़ पाएंगे, तो एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेजेस में लिखा रहता है, पॉलिटिकल न्यूज़ खासकर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दरभंगा गर्ल एक न्यूज़ है जो बिहार के लिए गर्व की बात है। एक लड़की है ज्योति कुमारी, जैसी नाम वैसा काम भी इसका है, ठीक है। इस लड़की का जो इसकी तारीफ हो रही है, यहाँ नहीं फॉरेन का, आप जानते हैं अमेरिका के बारे में, ट्रम्प की बेटी जो है वह इसको तारीफ की है। क्यों की है आप पढ़िए तो पता चलेगा। दरभंगा गर्ल में गेट हेल्थ एम्बेसडर टैग। अब सोचिए हेल्थ एम्बेसडर बनने की कगार पे है, इसको मौका मिलेगा, ठीक है। वन डे दरभंगा गर्ल ज्योति कुमारी वॉज गिवन एडमिशन इन क्लास 9th बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन अ गवर्नमेंट हाई स्कूल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्वनी कुमार चौबे, जो बिहार के ही हैं, बिहार के ही सांसद है और यहाँ के राज मिनिस्टर है, एंड announced on Saturday that he is moving to make Jyoti health ambassador of India की health ambassador. Jyoti's name was removed from her school register 8 months ago after she could not attend school due to family compulsion. कंपल्सन का मतलब क्या होता है जी? एक चीज आओ जानिए, इसका मतलब होता है मजबूरी। इसकी कहानी क्या है ज्योति की, कि ज्योति के पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कहाँ पे? दिल्ली में चलाते थे, ठीक है। तो वो क्या है, इसके पापा को पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो यह वहीं पे गई हुई थी, ठीक है। जब वहाँ पे गई हुई थी तो पापा का देख रेख करने गई थी, क्योंकि वहाँ पे अकेले रहते थे, मम्मी यहाँ रहती थी। तो क्या है कि वहाँ पे गई तो वहीं पे पापा का सेवा कर रही थी। तो आपको पता है कि उसी के दौरान मार्च से ही लॉकडाउन चल रहा है, जो आप लोग भी घर में हैं, मैं भी घर में हूँ, तो हर कोई घर में है। तो अब इसके पास आपको पता है कि गरीब लोग ही बाहर में रहते हैं, बिहार में इंडस्ट्रीज है नहीं कि हर कोई को जॉब यहाँ पे मिल सकता है। इसके लिए क्या है कि वहाँ पे थी, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, पैसे खत्म हो गए खाने के लिए, दुकानदार सामान दे नहीं रहा है, तो इसके पास एक साइकिल तो वहाँ से क्या है, फादर को साइकिल पे बिठाकर ही वह राइड करके वह 1000 किलोमीटर, आप सोचने पे आपको ताज्जुब होगा कि शी हैज़ मच करेज टू डू एनी वर्क। और आप जितना इसकी तारीफ करेंगे वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस तारीफ के लिए वर्ड नहीं है, ठीक है। 1000 किलोमीटर साइकिल से, और उसका बैग भी मैं देखा, वीडियो वायरल है, आप भी देख सकते हैं। तो बैग उसके
पापा पकड़े हुए हैं, आगे जो साइकिल के आगे जो है वह बैग, छोटा सा थैला है, झोला जिसको बोलेंगे, वह टांगी हुई है। तब 1000 किलोमीटर क्रॉस करके दरभंगा पहुंच गए। और पहुंची नहीं, वह आज सब पहुंचता है तो घर पे जाता है लोग, लेकिन यह देखिए 9th क्लास की लड़की है, यह क्वारंटाइन सेंटर में खुद ले गए। सोचिए कितना समझदार है कि घर को ये भागना चाहता है क्वारंटाइन सेंटर से, लेकिन इतनी समझदार है क्या कि यह खुद क्वारंटाइन सेंटर पापा को पहुंचाने गए, दूसरा को कहते हुए, बैग को बिना रखे हुए पहले पहुंचाई फिर बैग लेके गए। तब से न्यूज़ पूरा क्या है, पूरा छा गए। तो इसको क्या है, ऑफर मिला है। और एक बार आपको पता है कि न्यूज़ में जो लोग आ गए वो ब्रांड बन जाते हैं, तो इसकी भी किस्मत होगी अच्छी। आप इसीलिए बोला जाता है कि आप काम करते रहो, काम करिएगा फल मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इट्स अ गुड will try to restart international flights before August। एविएशन मिनिस्टर, एविएशन का मतलब होता है एविएशन मिनिस्टर का मतलब होता है उड्डयन मंत्री। मतलब क्या, जो हवाई जहाज से रिलेटेड जो मंत्री है उसको बोला जाता है, विमान से रिलेटेड, ठीक है, उसको बोलते हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का नाम है, हाँ, मिनिस्टर का नाम है हरदीप सिंह पुरी, जो अभी केंद्रीय मिनिस्टर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या कि अगस्त के विल ट्राई टू रीस्टार्ट। आपके मोबाइल फोन भी जब हैंग करने लगता है तो आप रीस्टार्ट करते हो, मतलब क्या कि ऑफ होके फिर ऑन होगा वो, है ना। मतलब क्या कि ऑफ है, फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट चल नहीं रहे। आपको पता है कल से डोमेस्टिक फ्लाइट चलना शुरू हुआ है, होगा, हुआ नहीं है, और यहाँ भी वो खबर है। 19 फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑपरेशन ओपीएस। अब देखो यहाँ पे यही सब टेक्निकल वर्ड है। ओपीएस का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑपरेशन है, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड कुछ है जो आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको। 19 फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑपरेशन टुमारो। 19 फ्लाइट है जो डोमेस्टिक फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट उसको बोलते हैं, आपको डोमेस्टिक जानवर आप जानते होंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स। इसका मतलब क्या कि घर में रहता है, और पूरा इंडिया क्या है, वह घर है, और इंडिया के अंदर अगर पूरे कोई भी चीज़ चलेगा वह डोमेस्टिक होगा, और इंडिया के बाहर जब चलेगा वह इंटरनेशनल हो जाएगा। वह पास में ही क्यों ना जाए, इंडिया के क्रॉस किया बॉर्डर वह इंटरनेशनल में चला जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट रुका हुआ है, बट डोमेस्टिक फ्लाइट कल से शुरू। रिज्यूम का मतलब क्या, शुरू होना। स्टार्ट आप जानते हैं, बिगिन जानते हैं, तो रिज्यूम भी आप याद कर लीजिए, शुरू करना होता है इसका मतलब। तो क्या है, तो इसको क्या है, एविएशन मिनिस्टर को क्या है, या अगस्त के पहले इंटरनेशनल फ्लाइट करने की, शुरू करने की बात चल रही है, ऐसा होगा। 228 न्यू कोविड केसेस इन स्टेट टेक टैली टू 2394। आप बिहार में भी आपको जापान जानते हैं कि माइग्रेंट्स वर्कर जो है, माइग्रेंट वर्कर्स जितने आए हैं वह लगभग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 30% आप निश्चित है कि वह कोरोना के साथ आए हैं। तो और खासकर क्या है, सरकार बोली भी है, ओनली माइग्रेंट्स फ्रॉम 11 सिटीज टू बी क्वारंटाइंड। इसका मतलब क्या है कि 11 गो सिटी से जो माइग्रेंट आए हैं, प्रवासी आए हैं, उन्हें सिर्फ क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और नहीं तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर होम क्वारंटाइन सेंटर में अंतर है। होम क्वारंटाइन का मतलब घर में ही रहना, एकांतवास में। अब गरीब लोग के पास एकांतवास, हम भी जानते हैं, गरीब हम भी हैं, अभी हैं, तो गरीब के पास क्या है, उतना रूम नहीं होंगे कि हर कोई सेपरेटली रह सकता है। जैसे आप क्या धारावी मुंबई में आप देखेंगे, वहाँ केसेस क्यों इतना फैले, क्योंकि वो स्लम एरिया है। स्लम एरिया में लोग अलग अलग नहीं रह सकते हैं, एक ही फैमिली में रहेंगे, 5 गो मेंबर एक फैमिली में, तो छोटा सा जगह है, उसी में रहेंगे, पाँचों एक बार इन्फेक्टेड हो जाएगा। हम जानते हैं कि छुआछूत जैसा बीमारी है। तो ये बीमारी ऐसा है कि हम फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, यू विल बचे रहेंगे, आप सेफ रहेंगे,
you will be safe. Then you follow social distancing. तो क्या है कि अब कौन 11 सिटीज कौन कौन है? सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता एंड बेंगलुरु। इतने जो आपको सिटीज दिखाई दे रहे हैं, इस सिटी में से जैसे ही लोग माइग्रेंट्स आएंगे उनको क्या किया जाएगा? डायरेक्ट क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। और जो बाहरी अदर सिटी से आएंगे उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। करेक्ट? आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे देखिए सीतारमण जी जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, केंद्रीय फिनांस मिनिस्टर, तो प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बीज एट लोअर रेट्स गवर्नमेंट टू बैंक्स। बैंक गवर्नमेंट जो है आपकी, जो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार है, वह कही है क्या बैंकों को कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो छोटे कारोबारी है, छोटे व्यवसाय है, उद्योगपति है, उसको क्या करना है? लो नहीं, लोअर। आप देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेस एट लोअर रेट्स। लोन की बात नहीं हो रही है, लोअर की बात हो रही है। ये आपको जानते हैं पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है। लोएस्ट जो होता है सुपरलेटिव हो जाता है। मतलब क्या कि लो रेट पे नहीं देना है, उससे भी सस्ता, जिसको हम लोग अत्यधिक कम इंटरेस्ट में, जिसको सरकार 7.5 पे लाई है। क्या लाई है? 7.5। हाँ जी, 7.5% लोन जो लेंगे उसको इस इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। वो जितना चाहे उतना मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस न्यूज़ है। अब आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रेस सेल, पुअर डिमांड पुश डाउन वेजी प्राइसेज। अब वेजी, जो वेजी है, ये भी टेक्निकल वर्ड ऑफ न्यूज़पेपर है। आपको वेजिटेबल, आप जानते हैं वेजिटेबल का प्राइसेज आपके मार्केट में अभी बहुत कम चल रहा है। अगर आप किसान से रिलेटेड होंगे तो वेजिटेबल का प्राइसेस जो है वह पुश डाउन। पुश डाउन का मतलब क्या जी? पुश अप का मतलब आगे बढ़ना, मतलब प्राइस बढ़ गया होगा। अब पुश डाउन का मतलब प्राइस घट गया होगा। अप मतलब बढ़ जाना और डाउन का मतलब घटना, ये बढ़ना, और इसका मतलब घटना हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस का मतलब क्या कि ऐसा सेल, डिस्ट्रेस का मतलब कि नाखुश होता है। नाखुश का मतलब क्या कि जो वेजिटेबल मार्केट है या व्यापारी है वह सेल से क्या है, नाखुश के सेंस में हुआ। डिस्ट्रेस सेल मतलब बहुत कम सेल। पुअर डिमांड, डिमांड कैसा? पुअर का मतलब गरीब। हम कहेंगे कि गरीब मांग है क्या? नहीं। पुअर डिमांड का मतलब क्या कि कम मांग हो रही है। क्यों मांग कम हो रही है? क्योंकि मेट्रो सिटीज में लोग है नहीं, मेट्रो सिटीज में स्मार्ट सब्जियां जा रही नहीं है। तो मेट्रो सिटी में पहले सब्जी जाती थी, तो अभी के सीजन में सब्जी का रेट ज़्यादा रहता था, तो लोग ज़्यादा कमा पाते थे। तो अभी सब्जी का जो व्यापारी है उनको शायद घाटा हो रही है। ठीक है, तो सब्जी का जो मार्केट है, अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्या, क्रैश्ड। इन 2 months since the country went into lockdown, vegetable prices have crashed in wholesale markets across states। जो भी स्टेट है, across स्टेट का मतलब क्या, पूरे स्टेट की बात हो रही है। मतलब इस स्टेट से वो स्टेट और इस स्टेट से वो स्टेट, इससे रिलेटेड क्या, हर एक दूसरे से कनेक्टेड स्टेट है, ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री। तो क्या है, क्रैश हो गया। हम सुनते क्या है कि फ्लाइट है जो क्रैश कर गया, मतलब क्या, दुर्घटना हो गया, ऐसा है ना। तो सब्जी के होलसेल का जो
सब्जी का जो मार्केट है क्रैश कर गया। मतलब क्या कि अनुमान जितना था उसके सबसे नीचे पैदान पे चल रहा है, सबसे नीचे पे चल रहा है। तो मार्केट में अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो जो किसान है उससे और कम भाव में सामान खरीदेंगे मार्केट वाले, तो कम सामान में मार्केट खरीदेंगे तो किसान का जो खर्च हुआ है वह खर्च नहीं आ पाएगा। तो इससे लोग क्या है नाखुश होंगे। उसी के बारे में डिस्ट्रेस लिखा गया है। विलेजर्स किल रोहतास मैन फॉर फायरिंग एट बार्किंग डॉग। एक 55 साल का जो ओल्ड मैन है, ठीक है, उसको पीट कर मार दिया गया। क्या लिखा है देखिए, और 55 year old man was beaten to death by a mob after he fired at a pet dog of his neighbor for repeatedly barking at him in a village in रोहतास डिस्ट्रिक्ट। रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी कहानी है जी। और वहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो 55 साल का रहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बूढ़े लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इनके पास बंदूक रहा होगा। तो पेट डॉग का मतलब क्या, डोमेस्टिक डॉग, ठीक है। तो जो घर में जो पालतू है, किसी खास व्यक्ति का डॉग हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेट डॉग, ठीक है। तो पेट डॉग एक आदमी का था, बूढ़े जो आदमी थे उसके पड़ोसी का पेट डॉग था। वो पेट डॉग जो है, या जब भी बाहर निकलते थे बूढ़े आदमी तब उनको देख देख के भौंकता था। आते थे तो भौंकते थे, ये भी परेशान हो गए थे। और परेशान होके क्या है, अपना बंदूक निकाले और फायर कर दिए। फायर करने का नतीजा क्या हुआ, डॉग तो बच गया, लेकिन एक गर्ल है उसी के पास की, वह इंजर्ड हो गई, ठीक है। उसका नाम है भूमिका कुमारी, who came rushing after hearing the gunshot. She was taken to सासाराम सदर हॉस्पिटल। सी वाई अंडर मतलब क्या बोलता है, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है, और ये आउट ऑफ डेंजर भी है, ठीक है। डेंजर से बाहर है, खतरा से बाहर है, मतलब ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई है। तो इसी कारण बोला जाता है, गांव की एक कहावत है कि एक गुस्सा अगर बर्दाश्त करोगे तो कम से कम 1000 मतलब एक साल का खर्च ही बचता है। ये कहावत गलत नहीं कहा गया है। इसी कारण गुस्सा कम से कम होना चाहिए। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। एक प्रोवर्ब है जो चाणक्य साहब ने कहा है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव या थिंक पॉजिटिव को किसके पहले किसी के बाद आप रख सकते हो। तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचोगे। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हो जाते हैं। और जब हम गलत काम अगर हो जाता है तो उसका बहुत दिनों तक नुकसान सहना पड़ता है। अब इनको अब बूढ़े आदमी को जाना तय था, लोग तय ही कहेगा कि बहाना यही था जाने का इनका, इसी कारण चले गए। लेकिन अब ये तो चले गए, लेकिन इनके गांव पे क्या कहेगा, अरे जो बूढ़ा मरा था देखो ओकरे बेटवा है ना, जगह सब मार दिया। तो एक तो गए, लेकिन सारे फैमिली पे कुछ छोड़ के चले गए, दाग जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी कारण कम से हमेशा पॉजिटिव रहिए, भी काम रहिए, और राइट वे पे सोचिए। भौंक रहा है भौंकने दीजिए, दूसरा का कुत्ता है भौंक रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। आप जाना है आप जाइए, जाना है आइए, फालतू में लफड़ा नहीं, क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2600 श्रमिक ट्रेन टू फेरी 36 लाख होम इन नेक्स्ट 10 days। अभी आपको पता है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स बिहार लौट चुके हैं, और भी माइग्रेंट्स को बिहार लाने की तैयारी चल रही है। और 10 days में 2600 श्रमिक ट्रेन से 2600 श्रमिक को 2600 माइग्रेंट्स को श्रमिक ट्रेन से कहाँ लाया जाएगा, बिहार लाएगा अंडर 10 days, 10 दिनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ जिसको हम लोग कहेंगे। एक तो आप ज्योति कुमारी का पॉजिटिव न्यूज़ पढ़े, हमेशा आप अच्छा काम करने के बारे में सोचिए। रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। व्हेन यू डू एनी करेक्ट वर्ड, पॉजिटिव वर्क, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। करेक्ट ये बात है, में कोई शक की बात नहीं है।
जब हम अच्छा काम करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है उसमें टाइम ले, इट टेक्स टाइम बट करेक्ट टू कम। A stranger's race ₹29 lakh to bring home driver's dead son from Australia। ओ जी यहाँ का मतलब ऑस्ट्रेलिया है जी। अब आप ऐसा कहानी आप सुनेंगे, एक दो भाई था जो ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। एक भाई का क्या है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि दोनों भाई एजुकेशन लोन लेके बाहर ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ने के लिए। तो ही हैज नो मच मनी टू कम विथ द डेड बॉडी ऑफ हिज ब्रदर। अपने भाई का डेड बॉडी के साथ लेके आने का खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसने क्या बनाया, स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर्स जो हमें जानता नहीं है। किसको बोलते हैं जी? जो हमें जानता नहीं है, अजनबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अजनबी जो हमें जानता नहीं है उसने हेल्प किया और वह फेसबुक पर ऐसा लिखा, जैसे हम लोग आप लोग के पास भी आते रहता है कि इसकी ऑपरेशन होने वाला है, आप 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया डोनेट करेंगे, इसका ऑपरेशन हो पाएगा। ऐसा न्यूज़ फेसबुक पे आपको आता है। तो हम लोग अगर जो ऐसा न्यूज़ आता है उसको आप गहन अध्ययन कीजिए, अगर वह सही है तो हमको डोनेट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर हम थोड़ा थोड़ा डोनेट करेंगे और बड़ा कोई किसी का काम हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो क्या है, यह फेसबुक पर डाला कि मेरे भाई का डेड बॉडी लेके कहाँ जाना है, अपने इंडिया जाना है, ठीक है। तो इंडिया जाना है। और ये क्या है, यह बंदा जो था उत्तराखंड का था, ठीक है। और इसके बाद इसके जो पिताजी थे रोडवेज ड्राइवर थे, बस ड्राइवर, ठीक है। जो रोड पे गाड़ी जो चलती है ड्राइवर बस की, रोडवेज मतलब उत्तराखंड सरकार मतलब स्टेट रोडवेज जिसको हम लोग बोलते हैं, परिवहन विभाग की जो सरकारी बस होती है, तो उसके पापा इसके पापा ड्राइवर थे, ठीक है। तो क्या है, ऐसा ही आया कि अब फेसबुक पर डाला कि ऐसा ऐसी बात है, तो थोड़ा थोड़ा डोनेट करके कितना लाख हो गया, 29 लाख हो गया। और वह लाश जो डेड बॉडी था वह पॉसिबिलिटी हो पाया कि वह आ सके अपने भाई को लेकर, ठीक है। क्योंकि सबकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि पहली बार लास्ट टाइम अपने फेस कम से कम देख पाए। अब तो रहा नहीं, लेकिन उसको हम उसकी फैमिली की इच्छा थी कि हम उसके फेस को एक बार देख पाए, उसको गला लगा पाए, ऐसी उनकी तमन्ना थी। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये 15 मई से यह फेसबुक पे ऐसा इन्होंने किया था कोशिश कि पैसा जुटाने का, और इन्हें भरपूर समर्थन मिला। और जो भी दिया वह बहुत तारीफ के काबिल है, उन्हें हम भी सलाम करते हैं, सैल्यूट के काबिल है कि अच्छा उन्होंने काम किया। और एक पॉसिबिलिटी वर्क जो पॉसिबिलिटी नहीं था उसको इन्होंने पूरा करने में काम किया। एक हेडलाइन देखिए, बंगाल 6 आर्मीज हेल्प। जो बंगाल के सीएम आप जानते कौन है? ये आयरन लेडी इसको कहा जाता है, हिटलर, ठीक है, क्योंकि जो चाची वही करती है। तो क्या है, अभी जो है साइक्लोन स्टॉर्म आया था तो उससे बहुत तबाही हुई है बंगाल की। तो अब इनसे हो नहीं पा रहा है कि व्हाट टू बी सेफ एंड हेल्प द पीपल ऑफ द स्टेट। तो इसके लिए क्या है, ये आर्मी का हेल्प मांग रही है टू रीस्टोर इसेंशियल सर्विसेज हिट बाय साइक्लोन एम्फान। रीस्टोर का मतलब क्या, आपके पास मोबाइल में रीस्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर रूम के बारे में आप जानते होंगे। स्टोर रूम जिसमें हम सामान रखते हैं, और स्टोर भर भी है जी जिसमें कुछ सामान रखने का काम करते हैं। जैसे आई स्टोर्ड अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन माई टेबल, ऑन माई टेबल, नॉट इन माई टेबल। तो क्या है, वहां पे हमने स्टोर किया, रखा
अब रीस्टोर का मतलब जिसमें री लग गया मतलब वह फिर से शुरू होगा। जैसे अभी आपने न्यूज पढ़ा था तो रीस्टार्ट की बात थी कि रीस्टार्ट किया जाएगा कहाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट, याद आया? बिल्कुल आया होगा। तो रीस्टार्ट का मतलब री जिसमें लग गया वह पुनः शुरू होने की बात, पुनः काम करने की बात होगी। जैसे रीस्टोर मतलब फिर से स्टोर, जहाँ पे सामान था, जहाँ पे इसेंशियल सर्विसेज होती, उस इसेंशियल सर्विसेज को चालू करने के लिए आर्मी कर सकती है। तो कि स्टेट पुलिस का आपको पता है कि स्टेट पुलिस पूरे इंडिया में क्या स्थिति है, वहाँ के पब्लिक सुनती नहीं है स्टेट पुलिस को। तो आर्मी जब जाएगी तो सब अपने आप सुनने लगेगा, क्या देखेगा और अपना जगह छोड़ते जाएगा, और जो आर्मी कहेगी उसके अनुसार लोग करते चलेंगे। तो ऐसे क्या है, इसेंशियल सर्विसेज जो है वह साइक्लोन से जो तबाही हुआ, हिट मतलब तबाह होना, इफेक्ट होना, तो इसे साइक्लोन से जो तबाह हुआ है इसेंशियल सर्विसेज उसको फिर से रिस्टोर मतलब फिर से शुरू करने की कवायद चल रही है। अब किरण रिजिजू साहब जो है वह केंद्रीय मिनिस्टर है स्पोर्ट के, आप जानते होंगे। तो कह रहे हैं क्या, नो इवेंट्स इन नियर फ्यूचर, मतलब क्या कि अभी अभी आप लोग आईपीएल में खूब लगे रहते हैं, ठीक है, रात दिन आईपीएल, दिन में आईपीएल, रात में आईपीएल, और शाम होते होते सट्टा लगा दो, सट्टा 2000, कोई 7000, कोई 20000, अकल होके हार गया, फिर मार हो गया, अभी चलता रहता है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से क्या है, आईपीएल नहीं हो रहा है, आप लोग मोबाइल में ही लगे हुए थे। तो कर है नो इवेंट्स इन नियर फ्यूचर, मतलब जो नियर फ्यूचर का मतलब तत्काल जो भविष्य है, आने वाले फ्यूचर में कोई भी स्पॉट होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। हैव टू लीव विद स्पॉट बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब स्पॉट होगा, अभी ब्राजील शायद, हाँ, ब्राजील में फुटबॉल मैच होने वाली है जहाँ पे विदाउट ऑडियंस। अब सोच सकते हो कैसा मैच होगा, प्लेयर भी खेलेगा उसको मज़ा नहीं होगा, क्योंकि लोग जब चिल्लाते हैं तो उसका मज़ा अलग आता है, ठीक है। किरण रिजिजू साहब के बारे में स्पोर्ट के बाद आपको स्पोर्ट से ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स को मैं थोड़ा आपको पढ़ाता हूँ। पेज नंबर 11। अब देखिए, स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ऑन सैटरडे said India will not host any international event in immediate future and fans will have to learn to live with the new normal of sporting activities happening behind closed doors in the post COVID-19 world, ठीक है। State gather significance in the context of the suspended IPL। जैसा मैं बताया आपको कि आईपीएल क्या अभी तक सस्पेंडेड है, which the BCCI wants to host in October to November in case the ICC 2020 World Cup in Australia is postponed। जैसे आप जानते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड 2020 कप जो है अक्टूबर नवंबर में होने वाली थी, लेकिन वो भी क्या है, पोस्टपोन्ड है। पोस्टपोन्ड, सस्पेंडेड सब क्या है, द साइनोनिम है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड क्या है, साइनोनिम है। और यह आईपीएल 2020 मैचेस अब नवंबर अक्टूबर, इसका मतलब जो भी मैच अगर होगी तो न्यू ईयर में होगी, ऐसा इस न्यूज़ से लगता है, ठीक है। और फिल्म दुनिया के बारे में चलेंगे क्योंकि आप लोगों को फिल्म बड़ी पसंद है, नहीं, और फिल्म के न्यूज़ से रिलेटेड आप लोग मज़ा आता है पढ़ने में, तो थोड़ा सा आप फिल्म की दुनिया में हम लोग चलते हैं, ठीक है गाइस। तो बने रहिए, और आपको जब अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करिए ताकि सब पढ़े, सब बढ़े, ठीक है। तो आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अपने फ्रेंड को भी प्रेरित कीजिए, इनकरेज करिए
टू रीड न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेजेस। ओके, लैंग्वेजेस थोड़ा मोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन लैंग्वेजेस पढ़ना ज़्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो चलिए आप प्रोनाउंसिएशन पर डोंट माइंड, प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं सोचना है, डे बाय डे प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। जब आप सुनेंगे न्यूज़पेपर से आपका क्या है, इंग्लिश ठीक होगा, लैंग्वेजेस। लेकिन आप अगर प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को ऐप को डाउनलोड करिए और 10 मिनट, आई एम नॉट सेइंग हाफ एन आवर एंड एन आवर, 10 मिनट आप पर डे किसी भी न्यूज़ चैनल के, इंग्लिश न्यूज़ चैनल आप सुनिए, आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी आते हैं बिल्कुल करेक्ट 100% करेक्ट प्रोनाउंस करते हैं। सो यू वांट टू इम्प्रूव नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेजेस बट ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन, यू स्टार्ट टू कनेक्ट इंग्लिश न्यूज़ चैनल, इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, आपको अच्छा लग रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। ओके गाइस, आगे चलते हैं। सना, आप जानते हो कि सना इज एन एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। एज ए चाइल्ड आई रिमेंबर स्टैंडिंग आउटसाइड SRK's हाउस। मतलब क्या, शाहरुख खान का जो है उसको हम लोग SRK बोलते हैं। ऑन इट एंड आस्किंग द वॉचमैन, शाहरुख है क्या, मतलब क्या कह रही है, लॉकडाउन में कोई किसी के यहाँ जाएगा नहीं, तो सना की ख्वाहिश है क्या, क्योंकि शी इज ऑल्सो मुस्लिम, सो सेलिब्रेट ईद। ठीक है, तो यह जाके सेलिब्रेट कर पाती, लेकिन यह सोच रही कि जाए अथवा ना जाए, उसी के विषय में इन्होंने सना खान ने लिखा है। एज ए चाइल्ड, बच्चा के रूप में, आई रिमेंबर स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब जब शाहरुख खान के यहाँ हम जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटसाइड में खड़ा होके पूछेंगे, किससे, वॉचमैन से, शाहरुख साहब अंदर है क्या। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट न्यूज देखिए, आपके संजय दत्त, गब्बर सिंह अब लग रहा है, नहीं सही बात है ना। इट वॉज टफ वर्किंग ऑन KGF चैप्टर 2 बट आई एंजॉयड द प्रोसेस, से संजय दत्त। संजय दत्त आपको पता होगा साउथ मूवी में काम कर रहे हैं और बहुत सारी मूवी इनकी आने वाली है, अपकमिंग मूवीज है। ठीक है, कनाडा फिल्म इंडस्ट्रीज, ठीक है, चैप्टर 2 विच इन वी प्ले द फील ए लॉट ऑफ हैज चेंज्ड। इन्होंने कहा क्या है, ज़्यादा टाइम है नहीं तो हम जल्दी इसको देख लेते हैं। तो क्या है, इन्होंने कहा है क्या कि पहले की जो मूवी बनती थी, ठीक है, वो इतना टफ नहीं था, इतना टफ काम करना इतना टफ नहीं था। आज की जो मूवी बनती है काम करना बहुत टफ हो गया। क्यों? क्योंकि एक्टर बहुत सारे हो गए हैं, कैमरा एक्शन लाइट बहुत सारा चीज हो गया है। पहले इतना टफ नहीं था, कोई इतना बड़ा बड़ा चीज नहीं था। पहले क्या इजी काम करना था फिल्म इंडस्ट्रीज में, लेकिन आज काम करना फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या है, टफ सा हो गया है। एक और आप देख लीजिए, सलमान खान अनवेल्स पोस्टर ऑफ राजकुमार संतोषीज बैड बॉय। एक राजकुमार आपको डायरेक्टर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, जो क्या बोलता है, मिथुन चक्रवर्ती का बेटा का नाम है, आप जानते हो क्या, नमासी चक्रवर्ती। ठीक है, वह नई फिल्म में आ रहा है बैड बॉय, और उसके डायरेक्टर कौन है, राजकुमार संतोषी। ठीक है, तो सलमान खान क्या है, उनके जो फिल्म का जो पोस्टर है जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अपने ट्विटर हैंडल से क्या है उसको पोस्ट किया है। तो अनवेल्स का मतलब क्या है, उसको निखारना, बाहर लाना, खोलना, जिसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सलमान खान इसे निकाले। आप जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे को प्रोजेक्ट करेगा नहीं, नया एक्टर को कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो कैसे वो चमकेगा। तो चमकाने के लिए तो कोई ना कोई किसी का सहारा होगा। आप जानते हैं कि सलमान खान जिसको प्रोजेक्ट कर देते हैं वो सुपरस्टार हो जाता है।
कितना एक्ट्रेसेस को तो 0 से 0 बना दिए, ठीक है। एक और आपको ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ टू बी हैप्पी, इससे रिलेटेड क्या है, एक न्यूज़ है, आप यहाँ देखिए। इन द मूड फॉर सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब क्या, यू डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव अबाउट दिस न्यूज़। सेल्फ लव मतलब क्या कि प्यार किससे करना है, खुद से करना है, क्योंकि लॉकडाउन में आप किसी से मिलने जा नहीं रहे हैं तो किसी से कैसे बात होगी, ठीक है। तो खुद से आपको अपना ख्याल रखना है। और क्या चीज़ के लिए, हाउ टू बी हैप्पी, क्या कह रहा है, विच बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, मैनेजेस स्ट्रेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, चिंता। हम घर में रहते हैं तो दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत सारा ख्याल आते रहता है, तो इससे आदमी अनहेल्दी हो जाएगा। तो खुद से मोहब्बत कीजिए। जैसे देखिए एक फीमेल का तस्वीर है जो आईना के सामने में है और वह अपने फेस को ही अपने किस कर रही है ना। इसका मतलब क्या कि यह दिखा रही है कि आई एम लविंग, आई लव माई सेल्फ, और इट इज़ द बेस्ट थिंग to love yourself. If you love yourself, then you will be healthy forever. Okay, so you love yourself. It is a news that is indicating to love yourself, to be healthy, wealthy and wise. Okay, तो guys आज हम इतना ही पे ब्रेक लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मीन्स मतलब क्या कि कल आपका ग्रामर का चैप्टर लेके मैं आऊँगा, फिर नेक्स्ट संडे को हम लोग क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। हर संडे को आप कनेक्ट रहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, ठीक है। आपको मैं इंग्लिश समझना सिखा दूँगा, आप खाली रहिए मेरे साथ। और आप खुद भी एक न्यूज़पेपर लीजिए और छोटा छोटा पैराग्राफ 30 मिनट, जिसको मैं बोला कि 30 मिनट्स फॉर 30 डेज, यू नोट इट, 30 डेज फॉर 30 मिनट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको खुद ही आप पे नज़र आएगा कि इम्प्रूव हो रहा है, नहीं होगा पढ़ाना बंद, ठीक है। तो गाइस हम फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।